अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक कम्बिनेशन, यूनिट नंबर 1 थॉमस कैलकुलस का 14th एडिशन। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ़ की फ़ाइंड करनी है, जी की फ़ाइंड करनी है, एफ़ प्लस जी एंड एफ़ डॉट जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो इसमें हमने क्या फ़ाइंड करना है, एफ़ की वैल्यू फ़ाइंड करनी है, जी की भी वैल्यू फ़ाइंड करनी है। इसी तरह से एफ़ प्लस जी की वैल्यू फ़ाइंड करनी है और एफ़ डॉट जी की। अब अगर हम लिखें, हमारे पास क्वेश्चन है एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के। अब इसका हमने क्या फ़ाइंड करना है जी, डोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आएगी। अब हमारे पास है जी एक्स वेरिएबल। तो अगर मैं लिखूँ इसकी डोमेन कि मैं ऐसे कौन से नंबर्स पुट करूँ कि मेरे पास इन्फिनिटी भी ना आए और इमेजिनरी नंबर्स भी ना आए। तो इसके अंदर मैं कोई भी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव और सिंपल ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ तो रेंज भी मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, इनपुट तो मैंने रियल नंबर्स दिए तो आउटपुट भी सिंपल सी बात है, बिल्कुल मेरे पास रियल नंबर्स ही आएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फाइंड करते हैं जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। तो इसकी अगर हम लिखें डोमेन, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आगे है जी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वरना ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको पुट करने से मेरे पास ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, तो वो मेरे पास इस तरह से होगा, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मेरे पास 1 नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा जी 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये तो पुट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ 2 माइनस 1 3 माइनस 1, हाँ अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ कोई नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि -1 अगर मैं पुट करती हूँ -1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी -2। तो ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो ये मैं नहीं करूँगी, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ इसमें नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी जी पॉजिटिव वैल्यूज़। कहाँ से आएंगी जी 1 से। तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ इसकी रेंज, तो मेरे पास रेंज क्या आएगी, अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले अगर मैंने 1 पुट किया स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 के अंदर, मेरे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ 2 माइनस 1, तो मेरे पास आ जाएगा जी 1। तो मेरे पास रेंज कहाँ से आ रही है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आ गई जी हमारे पास रेंज। दो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब थर्ड है जी एफ़ प्लस जी, हमने क्या करना है जी फाइंड करना है। तो एफ़ प्लस जी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ़ की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स, जी की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। याद रखना है कि जब भी हम पॉइंट्स याद रखने हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई और ऐड वी यूज़, कौन सा साइन हमने यूज़ करना है जी, इंटरसेक्शन का हमने साइन यूज़ करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे जी, इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे। तो अगर मैं लिखूँ इसकी डोमेन, तो डोमेन क्या आ जाएगी मेरे पास, एफ़ प्लस जी की। एक्स के अंदर, एक्स की मेरे पास क्या आई थी डोमेन, रियल नंबर्स।
इंटरसेक्शन, प्लस की जगह क्या आ जाएगा जी इंटरसेक्शन। और मेरे पास जी की डोमेन क्या आई थी जी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास इसकी रेंज क्या आ जाएगी, पहले हम देख लेते हैं जी। एफ डॉट जी विच इज़ इक्वल टू, एफ़ की मेरे पास क्या डोमेन आई थी, ये हमारे पास है जी एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो एफ़ की मेरे पास डोमेन आई थी जी रियल नंबर, इंटरसेक्शन, डॉट की जगह क्या यूज़ करना है जी इंटरसेक्शन। और जी की डोमेन मेरे पास क्या आई थी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये मेरे पास क्लोज है। अगर अब मैं लिखूँ डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, जो अभी भी मैंने ऊपर लिखी थी एक दफ़ा, वो दोबारा मैं लिख देती हूँ। मैंने लिखी थी रियल नंबर इंटरसेक्शन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या होता है जो दोनों में सेम हो। तो इसका मतलब है मेरे पास डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी मेरे पास आ जाएगी जी 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी मेरे पास रियल नंबर्स में आ जाता है। इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ प्लस जी। जब 1 से इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, रेंज भी मेरे पास क्या आ जाएगी जी 1 से इन्फिनिटी। अगर अब मैं बात करूं डोमेन ऑफ एफ डॉट जी, वो मेरे पास क्या थी रियल नंबर इंटरसेक्शन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन में सिंपल सी बात मेरे पास इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, लास्ट जो हमारे पास एंड में जो इसकी डोमेन आएगी वो मेरे पास आएगी 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब लिखने है जी इसकी रेंज। तो रेंज मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास क्या था जी एफ़ डॉट वाई, मेरे पास क्या था एक दफ़ा कर लेते हैं सॉल्व। एफ़ डॉट वाई था जी मेरे पास एक्स डॉट स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ जी 1, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी जा रही है ना डोमेन, तो 1 माइनस वन विच इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो रेंज जो मेरी स्टार्ट हो रही है वो मेरी स्टार्ट हो रही है 0 से इन्फिनिटी। यहाँ तक जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, हम डोमेन भी फाइंड करते हैं जी और रेंज भी फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब दोबारा हम यही देखेंगे स्क्वायर रूट है हमारे पास, इमेजनरी नंबर ना आए तो हम क्या इसकी लेंगे जी डोमेन हमारे पास वैसे है जी एक्स प्लस वन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास डोमेन कहाँ से आ गई, अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस वन, मेरे पास क्या था जी एक्स प्लस वन। अगर मैं इसके अंदर माइनस वन पुट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, माइनस वन प्लस वन विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें कोई मेरे पास इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, मेरे पास डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरे पास जो डोमेन स्टार्ट होगी वो होगी जी -1 टू इन्फिनिटी। अगर मैं -2 पुट करती हूँ तब मेरे पास ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इस तरह से नेगेटिव की तरफ नहीं जाना मैंने। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 0। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी जब मैंने -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आया था, मेरे पास आंसर आया था जी 0। तो सिंपल सी बात है, रेंज आ जाएगी जी 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम करते हैं जी बी पार्ट सॉल्व कि हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, जी फाइंड करना है हमने।
तो हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो इसमें क्या है हमारे पास x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वन के। अगर मैं इसके अंदर वन पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर ज़ीरो आता है, मतलब इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा। तो मेरे पास डोमेन आ जाएगी, कहाँ से स्टार्ट होगी डोमेन, वन टू इन्फिनिटी। अगर मैं पुट करती हूँ स्क्वायर रूट, मेरे पास क्या क्वेश्चन है, x माइनस वन। अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ जी वन, क्योंकि डोमेन मैंने वन से स्टार्ट किया है, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ज़ीरो। तो ये मेरे पास क्या आया जी, आउटपुट आया। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया। नेक्स्ट इसकी रेंज मेरे पास आ जाएगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब सॉल्व करते हैं जी पार्ट थर्ड, सी पार्ट। क्या फाइंड करना है, एफ प्लस जी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। एफ ऑफ एक्स है और बीच में प्लस का साइन, जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन। अब अगर मैं पुट करती हूँ वन, अगर मैं सपोज लेट कर लेती हूँ एक्स किसके इक्वल है जी, वन के, तो मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस वन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट टू। ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी। ऐसे है कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ माइनस वन, एक्स विच इज इक्वल टू क्या पुट करती हूँ, माइनस वन प्लस माइनस वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टू। तो ये मैं नहीं करूँगी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास डोमेन कहाँ से अब स्टार्ट होगी, जिसमें मेरे पास इमेजिनरी नंबर आयोटा ना आ रहा हो, तो मेरे पास डोमेन स्टार्ट होगी वन टू इन्फिनिटी। और रेंज क्या आएगी मेरे पास, जब मैंने वन पुट किया था तो मेरे पास आंसर क्या आया था जी, स्क्वायर रूट टू। तो यहाँ से ही स्टार्ट होगी मेरे पास रेंज, क्योंकि आउटपुट मेरे पास स्क्वायर रूट टू आया। तो स्क्वायर रूट टू टू इन्फिनिटी। लास्ट हमने फाइंड करना है जी डी पार्ट, एफ डॉट जी। एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन डॉट स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। अब लेट कर लेते हैं एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस वन, पुट करके देखते हैं। हमारे पास आ जाएगा माइनस वन प्लस वन डॉट माइनस वन। तो ये तो जा रहा है आयोटा में, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, ये नहीं हम करेंगे। इसी तरह से अगर मैं पुट करती हूँ एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस वन डॉट ज़ीरो माइनस वन। तब भी मेरे पास ये किस में जा रहा है जी, आयोटा में जा रहा है, तब भी ये नहीं हम करेंगे, ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर मैं करती हूँ एक्स विच इज़ इक्वल टू वन, तो मेरे पास क्या आएगा, वन प्लस वन डॉट वन माइनस वन। तो ये मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट टू डॉट ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास इंक्लूड होगा वन डोमेन के अंदर, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं दे रहा। इसी तरह से अगर मैं लास्ट पुट कर लेती हूँ, टू पुट कर लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा जी, टू प्लस वन डॉट टू माइनस वन विच इज़ इक्वल टू थ्री, स्क्वायर रूट थ्री। तो ये भी मेरे पास सिंपल सा आ गया। इसका मतलब है मेरे पास डोमेन क्या आती है इसकी, ये जहाँ पे मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, मेरे पास वन से इन्फिनिटी, क्योंकि जब मैंने वन पुट किया था तो मेरे पास इमेजिनरी नंबर नहीं आया था। इसी तरह से अगर मैं लूँ रेंज, तो जब मैंने वन पुट किया था तब मेरे पास आउटपुट क्या आया था, जब मैंने वन पुट किया था तो मेरे पास आउटपुट ज़ीरो आया था। तो मेरे पास रेंज स्टार्ट होगी ज़ीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ओवर जी एंड जी ओवर एफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2, जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी एफ ऑफ एक्स, एफ फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है इक्वल टू 2। अब हम इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। तो हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है कि जिसके अंदर हमें पुट करने से हो कि हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम इसके अंदर कोई भी डोमेन पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या ऑल नहीं, और हम लिख सकते हैं इसे रियल नंबर्स। इसी तरह से अगर मैं इसकी रेंज देखूँ तो जब इसके अंदर कोई नंबर ही पुट नहीं होगा तो मेरे पास रेंज भी सिंपली क्या आ जाएगी जी, 2 ही आ जाएगी। कि 2 के साथ कोई एक्स वेरिएबल नहीं है जो मेरे पास चेंज हो जाए, सिंपल 2 ही है। तो 2 वैसे तो वैसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा जी, रेंज। अब मैं फाइंड करूँगी जी, तो जी ऑफ एक्स मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी मैं लिखूँगी जी डोमेन। इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव पुट करूँ तभी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या है, इवन है। अगर पॉजिटिव पुट करूँ तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे जी, ऑल रियल नंबर्स या माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर मैं लिखूँ इसकी रेंज, तो मेरे पास क्या है क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ अगर मैं -1 भी पुट करती हूँ तो वो जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -2 पुट करती हूँ वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास रेंज स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ 0, अगर मैं 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1। तो मेरे पास रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्योंकि अगर मैं -1 पुट करूँगी तो वो 1 से ग्रेटर आएगा, -2 पुट करूँगी वो भी ग्रेटर आएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या पुट किया, 0। तो 0 में मेरे पास आंसर क्या आया, 1। 1 से अब कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है जी, हमें फाइंड करना है एफ़ ओवर जी। तो एफ़ ओवर जी क्या है हमारे पास, एफ़ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। एफ़ ऑफ एक्स है हमारे पास 2 ओवर जी ऑफ एक्स है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी क्या लिखनी है हमने, डोमेन। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं इसके अंदर 0 भी पुट करूं, x विच इज़ इक्वल टू 0, तब भी मेरे पास आंसर क्या आता है जी, 2। अगर मैं पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू 1 तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी, 2 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से मेरे पास सब के सब क्या आ रहे हैं जी, रियल नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो मैं लिख सकती हूँ इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स। मेरे पास ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा। और जो इसकी रेंज है वो क्या आएगी, रेंज ऑफ एफ ओवर जी। तो अब मैं देखूं कि मेरे पास रेंज, जब मैंने 0 पुट किया तो 0 से तो ग्रेटर ही आ रही है ना। 0 जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 2। और जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आया 1। तो 0 से क्या है, ग्रेटर है क्या चीज़, 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लेस देन किससे है जी, 2 से। कि अगर मैं पुट करती हूँ x विच इज़ इक्वल टू 2 तो मेरे पास हो जाएगा जी 2 ओवर 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर 5। ये मेरे पास 2 से कम तो है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं है। तो आगे मैं जितनी भी वैल्यूज़ पुट करूँगी वो डिवाइड की फॉर्म में आएंगी, वो 2 के इक्वल होंगी या फिर 2 से कम होंगी, 2 से ग्रेटर नहीं होंगी। तो मेरे पास क्या आया था, 2 ग्रेटर आया था। तो मैंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 0 लेस देन और इक्वल टू 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2।
इसी तरह से हमारे पास लास्ट है जी जी ओवर एफ़। तो मेरे पास जी ऑफ एक्स ओवर एफ़ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो 1/2 को मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैं x की जगह पुट करती हूँ 0, तब मेरे पास आंसर क्या आता है 1/2। इस तरह से अब जब मैं पुट करूँगी 1 2 अप टू सो तो मेरे पास आंसर कहाँ जाएगा जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मेरे पास इसकी जो डोमेन आई, डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर पुट करो आपके पास आंसर इन्फिनिटी नहीं होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, ऑल रियल नंबर्स। और जो मेरे पास रेंज आ रही है, रेंज मेरे पास आ रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1/2 से, 1/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कि जब मैंने ज़ीरो पुट किया था तो मेरे पास आंसर क्या आया था जी 1/2। तो 1/2 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की क्या डोमेन आएगी, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, और मैंने क्या फाइंड करना है, एफ़ फाइंड करना है मैंने। अब मैं क्या लिखूँगी जी, इसकी डोमेन। तो इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिंपली सी बात है, दोबारा वही आ गया मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। कुछ भी वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास आंसर 1 ही आएगा। तो मैंने इनपुट क्या दी, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मेरे पास रेंज आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, 1 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो मेरे पास रेंज क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूँ जी, तो जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो इसकी मेरे पास डोमेन क्या आएगी, इसकी मेरे पास डोमेन आएगी, अगर मैं करूँ, यहाँ पे है जी जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की जगह अगर मैं पुट करती हूँ -1, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, आयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो नहीं आएगा मेरे पास -1। इसी तरह से अगर मैं पुट करती हूँ जी 0, तो 1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ये ठीक है मेरे पास। अगर अब आगे मैं पुट करती जाऊँगी 1 अप टू 100, तो मेरे पास क्या आएंगे जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही नंबर्स आएंगे। तो अब इसका क्या मतलब है, डोमेन कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरे पास -1 से स्टार्ट नहीं होगी, या -1 से कम, -2 -3, वो नहीं, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ आयोटा में आ जाएंगी। तो इसलिए अब कहाँ से मेरे पास डोमेन स्टार्ट हो रही है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर मैं लिखूँ इसकी रेंज, आउटपुट मेरे पास क्या है, तो जब मैंने 0 पुट किया था तो मेरे पास आंसर आया था 1। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 टू इन्फिनिटी। अब है मेरे पास एफ ओवर जी। तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। सपोज कर लेते हैं एक्स विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये दोबारा मेरे पास किस में जा रही है, 1/1 प्लस -1 आयोटा में। अगर मैं पुट करती हूँ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस स्क्वायर रूट 1 विच इज़ इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास, आयोटा नहीं आ रहा, या 1/2 कह लें। इसी तरह से अगर मैं पुट करती हूँ 0, क्या पुट किया 0, मेरे पास आंसर क्या आया 1। आगे फर्दर अगर मैं करूँगी 2, अगर मैं पुट करती हूँ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट 2। और ये मेरे पास अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास इक्वल हो जाता है 0.4142 के इक्वल समथिंग। ठीक है।
तो मेरे पास इसकी डोमेन क्या आ रही है कि जहाँ से मेरे पास आयोटा वाली वैल्यूज़ ना आ रही हों लेकिन रियल नंबर्स आ रहे हों, तो मेरे पास डोमेन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इसकी डोमेन। डोमेन स्टार्ट हो रही है 0 से इनफिनिटी। अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो मेरे पास आयोटा आता है, इससे जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ गया। तो मेरे पास डोमेन आ गई 0 से इनफिनिटी। और रेंज क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ देखने की बात है कि रेंज जो है वो जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास 1 आया। तो इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट लगाई, 0 हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। और अब कहाँ तक जा रहा है, जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास 0.4142 आ रहा है मेरे पास। और जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, इस तरह से। और जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1। अब जब आगे अगर मैं पुट करती हूँ x विच इज़ इक्वल टू 3, तो मेरे पास ये कम होता जाएगा, 0 और 1 के दरमियान में है वैल्यूज़। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 to 1 क्लोज ब्रैकेट, कि 1 जो है वो मेरे पास इंक्लूड है, और 0 और 1 के दरमियान जितनी भी 0 वाली वैल्यूज़ हैं वो सब की सब इसके अंदर आएंगी, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो ये आगे मेरे पास इसकी रेंज। इसी तरह से है जी लास्ट पार्ट, g/f फाइंड करना है, g(x) ओवर f(x) विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस √x ओवर 1। तो अब इसके डोमेन अब मैं क्या लिखूँगी, क्योंकि 1 प्लस √x ओवर 1 डिवाइड में अगर हो तो फिर इतना कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो रहा है, 1 प्लस √x के इक्वल हो रहा है। और हमने इसकी डोमेन निकाली थी किसमें, g(x) में निकाली थी, तो उसकी डोमेन हमारे पास क्या आई थी, 0 to इनफिनिटी। ये g(x) की जो हमने डोमेन और रेंज निकाली है ना, वही इसमें दोबारा आ जाएगी, क्योंकि सिंपल हमारे पास वैल्यू वही की वही आ रही है, 1 प्लस √x। तो डोमेन क्या आ गई, 0 to इनफिनिटी, और रेंज क्या आ जाएगी दोबारा, जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया था जी 1 से पॉजिटिव इनफिनिटी। तो यहाँ तक हमारे पास थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया।